everyone, it's your current Adminusha. हट पीछे हट आया आदित्य नहीं, आज हट पीछे हट आई सोसाइटी करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं और एक रियलिटी शो के बारे में। अब हमारे सोसाइटी में एक रियलिटी शो है जिसका नाम भी सोसाइटी है, तो आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग विद दिस। एंड आजकल आप देखोगे हर शो में मुनावर फारूकी एक एपिसोड के लिए आ जाता है सबकी बेइज्जती करने, फिर वो एक सीजन आता है सोसाइटी में अपनी बेइज्जती करने। I don't know, I just liked him more as a stand-up comedian than reality show host. I don't know क्यों कर रहा है वो ये पैसा। मुनावर भाई से बल्क में डील साइन की है शायद जियो हॉटस्टार में। आप सब जगह आओ एक एक दिन और फिर आपका हम एक शो बनाएंगे। तो सोसाइटी सीजन 2 इज योर। सीजन 1 में आपको याद नहीं होगा क्योंकि कोई याद रखेगा। सीजन 1 का ओवरव्यू ऐसा था, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स इस शो में आते हैं, उनको ऐसे क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एंड उसको सोसाइटी बोलते हैं कि सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि भाई लोअर क्लास होते हैं, फिर रॉयल लोग होते हैं और फिर मिडिल क्लास होते हैं। देयर इज नॉट मच रॉकेट साइंस टू द शो, इट्स प्रीटी मच लाइक रियल लाइफ एक्सेप्ट इनको लाइसेंस मिल गया है बकचोदी करने का। रियल लाइफ में एटलीस्ट थोड़े रेपरकशंस होते हैं, तो रिच आदमी फिर भी 2 बार सोचता है। यहाँ पे जिसको भी रॉयल बना के रखा है वो ही इज जस्ट एन एसहोल। भाई ट्रेलर देखते हैं ताकि मैं तुमको और समझा पाऊं ये शो क्या है, ठीक है। समय और समाज किसी के लिए नहीं रुकते। यही समय नहीं रुकता है ना, समय अपना शो बना के निकल गया। मुनावर भाई आप भी मुनावर भाई आप भी कॉमेडी शो बना लेते तो आप भी निकल जाते, क्यों कर रहे हो ये सब? पैसा। मेरी सोसाइटी भी नहीं रुकी, इवॉल्व हुई, कंफर्टेबल नहीं, पॉलिश्ड हुई, सॉफ्ट नहीं। सिविलाइजेशन बस तो चुकी है लेकिन उजड़ कभी भी सकती। अच्छा, ये सब पॉलिश इवॉल्व ये सब कुछ नहीं है बाय द वे, इट ऑल कम्स डाउन टू डेस्परेशन। दिस शो इज अबाउट कौन कितना डेस्परेट है रियलिटी शो में आने के लिए। ये सब सोसाइटी के बड़े बड़े टर्म्स कुछ मैटर नहीं करता है। सोसाइटी में कोई किसी का सगा नहीं है, सोसाइटी में कोई किसी का सगा नहीं है। सेम चीज मेरे बिल्डिंग की आंटी बोलती है क्योंकि इस सैटरडे को उनकी किटी नहीं लगी। सोसाइटी में कोई किसी का नहीं है। इस बार कौन किस क्लास में जाएगा आपकी औकात अनुसार डिसाइड होगा। वाओ, ओ माय गॉड, हर रियलिटी शो में लड़ाई होती है इस बात पे कि औकात पे कैसे बोला तूने, मेरे औकात के। यहाँ पे एंट्री वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, उनको होस्ट ने पहले बोल दिया सुनो औकात के हिसाब से मिलेगा, ज्यादा बकबक मत करना इधर, समझा ना। यहाँ सिस्टम का रूल चलता है और उस सिस्टम को मैं कंट्रोल करता हूँ। फिर से बताना चाहूंगा, इट्स अ शो ऑफ डेस्परेशन। कौन कितना डेस्परेट है फेमस होने के लिए, किसको स्क्रीन टाइम ज्यादा चाहिए, तो ये सब बकचोदी करते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलना इससे। उधर कोई शो में टकला हो रहा है, उससे मुझे क्या, एज एन ऑडियंस उससे मेरे को क्या मिलेगा? ये पता है ये शो में जाके टकला हो गया। व्हाट अ पर्सन मैन, वाओ, ये डेडिकेशन फॉर व्हाट? सबको पता है तुम फेमस होने आए हो। मेरी सोसाइटी में ऊपर पहुंचना मुश्किल है, मैं सेल्फिश हूँ और ऊपर बने रहना फाड़ के रख दूंगी तेरी, मैं समझा। देखो वो कुछ और अलग बोल रहा है कि यहाँ पे ऊपर बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स सोसाइटी इज अ गेम ऑफ चैलेंजिंग। और वहां बस एक दूसरे को धमकी दे रहे, तेरी फाड़ दूंगा, तेरे को गाड़ दूंगा, तेरे पे पाद दूंगा। क्या चल रहा है? अब इस मुश्किल सोसाइटी में कौन बनेगा अगला बाजीगर? कौन बनेगा अगला बाजीगर? व्हाट अ ग्रेट ओरिजिनल लाइन, नेवर हर्ड बिफोर। बाकी टॉप कमेंट्स में तो मैं देख रहा हूँ जो क्रिएटर आए हैं इस पे, उनका ही कमेंट है। आई होप इस शो को और लोगों ने भी देखा। इसके बाद देखेंगे जियो हॉटस्टार, लव यू, यू नो, इस वीडियो के बाद और लोग जाएंगे देखने। आपका ही फायदा है, नो कॉपीराइट। कितना बोला बच्चा है ये। दाव पे जब प्यादा लगाओ तो खेल आसान लगता है। फिर से भाई बड़े बड़े डायलॉग बुलवाते हैं यार मुनावर से, और वहाँ पे अंदर जाके सब फाड़ दूंगा, गाड़ दूंगा। चीजों को थोड़ा और मुश्किल करना हो, पावर के साथ प्रेशर, बीच वालों के लिए हसल, बीच वालों के लिए। Being a middle class never helps guys, कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है मिडिल क्लास में रह के। नीचे वालों के लिए रोज का बेटर। नीचे वाला बोल के उसको मतलब क्या कचरा, क्या है ये? नीचे वालों के लिए इतना अनफेयर क्यों है? कोई क्यों जाएगा इस शो में अगर उसको नीचे वाला बना दिया? 21 आए हो, अंदर 21 नहीं जाओगे। क्या? मैं घर से रिक्शा लेके आया हूँ, रिक्शा के पैसे कौन देगा? उसके लिए हम लोग खेलेंगे एक गेम। क्या लगता है क्या गेम होगा? सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है तो सेम तो नहीं होगा ना। अच्छा, एकदम मुनावर जैसे कोई टीचर है और वो फर्स्ट बेंचर उसकी चाट रहा है। सोसाइटी इवॉल्व हो चुकी है, लास्ट ईयर का गेम वापस बनाना थोड़ी सेंस बनता है। वहाँ पीछे क्रिएटिव सोच रहे हैं। भाई हमने तो लास्ट ईयर का ही गेम रखा है, पर ये लड़की का पॉइंट तो सही है। अभी क्या करें? पिछली बार गेम खिलाया था वो वही खिलवाऊं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ऑफ कोर्स शिट यार, लास्ट ईयर का गेम ही था हमारे पास, तो ये क्या इन्होंने बोल दिया सोसाइटी इवॉल्व हो सकती है। शो का अभी क्या करें, ट्विस्ट ले आते हैं। पिछली बार जिस तरह 3 टीम के ग्रुप्स बने थे, इस बार भी वही होगा, लेकिन
ग्रुप्स बनेंगे आपको कार्ड मिलने से पहले। वो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लास्ट ईयर इन लोग को ब्लैक जैक के ऊपर बेस्ड एक गेम ऑफ 21 एकदम ओरिजिनल गेम खिलाया था, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। बेसिकली 3 लोग हैं टीम में, उन तीनों का जो नंबर है टोटल मिला के कार्ड का, वो 21 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस दैट्स इट। लास्ट ईयर पहले कार्ड आ गए थे, फिर उनको बोला था ग्रुप बनाओ, अभी उनको पहले ग्रुप बनाओ बोल रहे हैं और वो बाद में कार्ड आएंगे। तो मतलब अभी ज्यादा लक बेस्ड है, इट्स नॉट इवन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल की सीजन 2 में ये लोग एकदम ऐसे लोग लेके आए जिनके स्किल के बेसिस पे हम जज करेंगे, नहीं। और गिर चुका है शो। आज सुबह से आपकी बात हो रही थी, तो इसलिए आपने सोचा कि अंडरस्टैंडिंग भी आ गया आप पे। अरे वाह वाह, डैम ब्रो। महिमा, हाँ आप इस रिश्ते में क्या कर रही हो? अब बीच में खड़े हो जाइए। अननेसेसरी। ये हो गई रिश्ते में दरार। मुनावर भाई जेलस है, 2 लोगों को खुश नहीं देख सकते हैं। 2 लोग अभी सुबह सुबह मिले हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग में उन्हें खड़ा कर दिया। एक तो वो लड़की इतनी लंबी, अब दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। मैंने पूछा 2 लोगों से, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो किसने मना किया आपको? शेट्टी ने मना किया मुझे। अच्छा, ऑलरेडी बन चुका था टीम। शेट्टी ने मना किया मुझे, शेट्टी ने। एक्चुअली ऑलरेडी टीम बन गया था। मतलब मेरी थोड़ी फटती भी है, कोई सुंदर लड़की आके मुझसे बात करे सामने से तो मेरे मुंह से अपने आप ऐसा निकल जाता है, बट नहीं, मेरा रीजन ये है कि टीम ऑलरेडी बन चुकी थी। सो मैं और दीपिका साथ में आए थे आदित्य के पास, तो आदित्य ने दीपिका को चूज किया एंड ही इज इसलिए लाइक चूज ठीक किया है। जस्ट बिकॉज सोसाइटी में क्या होता है, शक्ल पे भी लिखा होता है इंसान के कि किस लेवल तक जा सकता है। ये कौन सी सोसाइटी है जिनकी शक्ल पे कुछ भी लिखा होता है? ये आंटी क्या बोले जा रही है? ये है सोसाइटी की लेडी डॉग ओह, दीपिका आर्या। इनके सर में सन्नाटा है। उनके सर में सन्नाटा तो है। ये लोग होते हैं ना कि इनको लगता है कि ये कुछ डीप बातें कर रहे हैं, पर इनकी बातों का एक्चुअली कोई सेंस नहीं होता। इंसान के ना एल्बो पे लिखा होता है एक्चुअली कि आदमी कितने ग्लास दूध पी सकता है। वाह यार, आपने कितनी बढ़िया बात बोली। नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, आई एम जस्ट अ लेडी डॉन, मेरे सर में सन्नाटा है एक्चुअली। इन्हें दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं, इसलिए जानी भी ये तहलका की बीवी के नाम से जाती है। अच्छा, तो ये जो अभी किसी को शक्ल के बेसिस पे बोल रही थी कि आपकी सोसाइटी में फ्यूचर आपकी शक्ल से, ये खुद किसी की बीवी है, दैट्स इट। आपको क्या लगता है इन सारे ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप चुत्ते है? गेम ऑफ 21 हार जाएगा? क्लासिक आग लगाओ पना, एकदम शुरू में सब इज्जत से ग्रुप भी बट गए, किसी का झगड़ा भी नहीं हुआ। अब क्या करें टीआरपी के लिए? आप बताओ, किसके शक्ल पे सी लिखा है, बताओ आप। 1 group of 3, this one। ओह, 1 group of 3, दिस मुझे भी लग रहा है वैसे थोड़ा। नहीं, ये टैटू वाली तो बढ़िया लग रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये लोग ज्यादा बोलते हैं बिना ओए। बात के। तू बात नहीं करता तो चुप रहना। ये लोग ज्यादा बोलते हैं बिना बात के, फिर वो उसको बोल रहा है तू बात नहीं करता तो चुप रहे। आई लव द फैक्ट कि इसमें से कोई भी सेंस नहीं बनाता है, तो वो लोग सब इक्वल दिख रहे हैं। मैं तेरा इंटरनेट बिल, तू मेरा इंटरनेट बिल भर रहा है क्या? इंटरनेट बिल कहाँ से आ गया यहाँ पे? और वैसे भी जो इसका इंटरनेट बिल भरता है वो डिसाइड करेगा कि ये क्या बोलेगा क्या नहीं। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा 1599 का आज एयरटेल रिचार्ज कर दिया तो आप डिसाइड करोगे मैं क्या बोलूंगा। मेरे दिमाग में तो सन्नाटा है ना। दीपिका, शिवा और आदित्य। क्यों? कुलदीप, अननेसेसरी बोल के मतलब नहीं है सर। ये शो ही बोलने का है दोस्त। इसका मुंह देख ब्रो सेड समथिंग। ये शो ही बोलने का है ब्रो, ये शो ही बोलने का है। तो ये चलाना ही नहीं है ना, ये नहीं चलाना मेरे को। ये नहीं चलाना ब्रो, मेरे को सिर्फ ये चलाना है। भौंकते रहते हैं। तू मुंह नहीं चलाएगा तो तू घर ही जाएगा लाला। आने वाला है, उस पे बैठा हूँ, कुत्ता नीचे भौंकते रहे। क्या बोल रहा है ये? कुत्ते नीचे भौंकते हैं, हाथी लाला ऊंट पे बैठा हूँ क्या? मुझे एक बात बताओ यार, और कोई बेइज्जती करने का तरीका नहीं है किसी के पास? कुत्ता, हाथी, ऊंट तो मैंने कभी कोई आर्ग्यूमेंट में सुना भी नहीं होगा भाई। ये कैसा मॉरल हाई ग्राउंड है भाई? तू ऊंट पे बैठा है तो? आई थिंक इट्स अबाउट कीपिंग अ पर्सपेक्टिव। सबका एक पर्सपेक्टिव होता है और वो रखना जरूरी है। तुम्हारा खुद का टीम मेंबर बोल रहा है कि बात करना जरूरी है, तुम्हारी बात हमने आज तक सुनी नहीं। मैं क्यों करूं आपसे बात? यहाँ पे एक टीम को प्रॉब्लम है, दूसरी टीम ज्यादा बोलती है, फिर दूसरी टीम बोलती है कि आप तो खुद बोलते नहीं, और फिर वो बोलते हैं मैं तेरे से क्यों बात करूं? क्या चल रहा है? तेरी आवाज में दम है ही नहीं, तेरी आवाज मेरे को मेरी आवाज के ऊपर सुनाई नहीं दे रही है। ये है सोसाइटी की रेसर गर्ल अच्छा। तनीषा अरोरा। रेसर गर्ल, ये रेसिंग करती है? कौन सी रेसिंग करती है ये? क्या ये सिर्फ मोटरसाइकिल चलाती है? क्या ये पैशनेट राइडर है या ये रेसिंग करती है? पहले तो डिसाइड कर लो। हाथ में एक्सीलेटर लिए इनकी नीड फॉर स्पीड इन्हें थाने से सोसाइटी में ले आई है। इतनी तारीफ करने के बाद क्या बोला? थाने से। जो भी नरेटर है ना, ये जानबूझ के इनकी बेइज्जती करने पे लगा हुआ है। वेरी सटल, लेकिन ना वेरी सटल। ये रेसर है, ये रेसिंग करते पता है कहाँ से थाने से आए? ये भूसे का ढेर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, कहाँ है? बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं लग रहा है। और कुछ है कमरे में भूसे का ढेर छोड़ के? आपको मेक श्योर करना है
कि आपकी पूरी टीम के तीनों कार्ड का कलर सेम हो। फिर से सेम गेम है, अलग अलग कार्ड है। 1 साल मिला था इनको नया गेम बनाने के लिए, पर उन्होंने सेम गेम बनाया, बस उसके आगे भूसा रख दिया। बस इतना ट्विस्ट है कि जो भी आप कार्ड ढूंढोगे आपकी टीम का और आपका कलर मैच होना चाहिए। 4 अलग कलर के कार्ड्स है इस बार। ये है सोसाइटी से परेशान मिस महिमा गुप्ता। ये उनमें से हैं जो अपनी पीठ पर सोसाइटी का बोझ लेकर चलते हैं। एस्पायरिंग एक्ट्रेस है। सोसाइटी का सारा भार आजकल के एक्टर्स पे ही तो है। येड़ा बन के पेड़ा खाना इनका फेवरेट स्पोर्ट है। येड़ा बन के पेड़ा खाना, दैट इज अ हैवी थिंग टू गो थ्रू इन अ सोसाइटी। अगर आपको येड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स सारा सोसाइटल प्रेशर आप पे ही तो है। दिल तो इन्होंने बहुतों के जीते हैं। अब देखते हैं ट्रॉफी जीतना इनके नसीब में है क्या नहीं। यही तो चाहिए भाई। इधर पीछे एक सोसाइटी 2 का विनिंग ट्रॉफी हो तो ऑब्वियसली समाज में मेरी इज्जत तो बढ़ जाएगी। हाय हाय भाई, गलती से किसी को मेरे जैसी डस्ट एलर्जी हो आज तो उसकी मौत हो जानी है भाई। ये क्या करवा रहे हैं। तानिया जो है वो सीधा सीधा एस उठा के लेके आ गई है। इक्का, ये होता है दूसरे ग्रुप्स को डराना। मुझे उस लौंडे की शक्ल देखनी है जो छुई मुई बोल रहा था लड़कियों की टीम को, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक 3 लड़कियों की टीम है और वो सबसे पहले एस ले आए हैं। अभी उनका झगड़ा कराओ ना, सी इट मेक सेंस। तुम फालतू झगड़े कराने की जगह यहाँ पे कराओ ना कि अरे याद है आपने क्या बोला था, अब बोलो अब बोलो। मैं अभी इनकी तारीफ कर रहा था, इन बेचारी को पता ही नहीं है कि ऐड कैसे करते हैं टोटल 21। वो उसको पूछ रही तू सब छोड़, तू मेरे को बता मैं क्या लेके आऊं। वो कह रही है वो जे लेके आएगी, जबकि यहाँ पे उनके पास एस और 4 है। 15 तो है ऑलरेडी इनके पास, अब ये जे लाने की बात कर रही है 10, जो कि किसके ऊपर चला जाएगा। बेसिक मैथ्स है भाई। नोबिते तेरी माँ क्या बोल रहा? अरे 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 लड़ाई हो गई। अरे अरे माँ पे जाके बहुत गलत मजबूर मत कर तेरा चश्मा तोड़ दूंगा नोबिते। नोबिता तेरा चश्मा तोड़ दूंगा। वाओ, मेरे मुंह पे मारेगा वो ठीक है, तो माँ पे क्यों जा रहा है? तो वो मेरे मुंह पे माँ मारेगा। खेल रही है यहाँ पे। आपको बोला वो कह रहा है वो उसकी माँ देगा, उसकी कर देगा, और फिर वहां पे आंटी कट रह के कहती है माँ पे क्यों जा रहा है, माँ खेल रही है क्या यहाँ पे? जो इधर खेल रहे हैं उसके बेसिस पे बात करो। नोबिता इतना मारूंगा ना तेरे को। ओए। जियान के बच्चे क्या मत कर मेरे को प्लीज। क्या कौन से 2nd क्लास के बच्चे आ गए हैं भाई यहाँ पे लड़ाई करने? ये कौन से इंसल्ट्स है? ये एक दूसरे को जियान, नोबिता, अभी कोई किसी को डोरेमोन बोलेगा, फिर कोई किसी को चिनचैन बोलेगा। ये तो भाई इंसेन लेवल की लड़ाई हो रही है। मैं आई कांट कीप अप विद दिस। जियान के बच्चे बताऊं तेरे को भाई, तू बताऊं क्या? क्या बताएगा? बताऊं क्या? बताएगा क्या? बताओ क्या बताएगा? बताओ क्या बताएगा? बताओ क्या बताएगा? चुम्मी ले लो एक दूसरे की अभी। आप सिर्फ वहां घूम रही। It was right here. उसने मेरा कार्ड ही फेंक दिया। सही है ना, वो तो स्मार्ट खेला है। जिसने भी कार्ड दूसरे का फेंका है उसने सैबोटाज कर लिया ना। तू मैं करने की जगह कोई ये करे तो इट मेक सेंस ना। टास्क उसका खराब कर दिया। इस पे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, और वो जो डोरेमोन शिजुका चल रहा है उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी मैंने कार्ड उठाया मैं वापस फेंक दिया। हाँ सही है। हंसी आ रही तेरे को? नाचो, नाचोगे? आ जाओ नाचो। आ जाओ। उसको भी ले लो। किसको? मुझे? कोई भी किसी को भी लपेट रहा है। ज्यादा हंसी आ रही है, सबको हंसा के दिखा। चल क्यों? अगर मेरे को हंसी आ रही है मैं सबको हंसाऊंगा क्यों? स्टैंड अप कॉमेडियन ऊपर खड़े रह के जोक मार रहा है तो ऑडियंस हंस रही है। अब ऑडियंस का चांस स्टैंड अप कॉमेडियन को हंसाए हम। ये क्या लॉजिक है? आप टॉप 5 ट्रायोस यानी कि 15 प्लेयर्स एंटर होते हो मेरे सोसाइटी के सीजन 2। लेट्स गो! क्या बात है। बाकियों का क्या होगा? जो घर जा रहे हैं उनका क्या होगा वो बताओ पहले। गेम ऑफ 21 से निकले हुए ये 6 खिलाड़ी बेचारे। आप जानते हो हमने आपको यहाँ क्यों रखा है? नहीं, आपको बस आपकी और बेइज्जती करने रखा है। मुझे तो पता है, इनको कैसे नहीं पता यार। ताकि हमारे Last जीते hope. हुए 15 खिलाड़ियों को आप एक वार्म वेलकम दे सको। ओह माय गॉड, इनको तो रगड़ने के लिए लाया है भाई। घर भी जाओ हार के, उसके ऊपर वार्म वेलकम भी दो जो कंटेस्टेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। एट दिस पॉइंट यू गाइस शुड जस्ट लीव। आई मीन हु इज गोना स्टॉप यू? कोई तुम्हें क्या बोलेगा? मेरी सोसाइटी का ढांचा आज भी सेम है। 3 क्लासेस, रॉयल्स। तो भाई लास्ट ईयर की तरह इस बार भी रॉयल्स, रेगुलर्स और रैग्स में बांटने वाले हैं। ये 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख का क्या प्राइस लिमिट है वो मुझे पता नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। क्लास डिसाइड करने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना होगा। ओके, व्हाट इज दैट? व्हाट इज सवाल दैट? है, मालिक नौकर से पूछता है और समाज हर किसी से। क्या आपने आदित्य मिनोचा को सब्सक्राइब किया है? नहीं, अभी करो भाई। इसके आगे पीछे तो मुझे नहीं पता क्या सवाल पूछते हैं लोग। और वो सवाल है
कि तुम्हारी औकात क्या है। औकात क्या है? ओ दैट्स द सेकंड क्वेश्चन गाइस। उससे पहले सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है? इस बार कौन किस क्लास में जाएगा वो आपकी औकात अनुसार डिसाइड होगा। भाई यही दिक्कत है ना शो की। अब जो गरीब है पहले से, वो शो में भी गरीब रहेगा, तो वो शो में क्यों आए? शो में लोग अपने रियलिटी से बाहर जाते हैं, वहां जाके रियलिटी शो करने। अगर शो में भी उनको अपनी रियलिटी शो करनी है तो शो का क्या फायदा? मेरिट नहीं, मनी स्पीक्स। अच्छा, लोग यहाँ पैसे कमाने नहीं गंवाने आए हैं। पहला शो है जो उल्टा चलता है। इस ग्राउंड जीरो में कदम रखने से पहले तुम्हारे अकाउंट में लिक्विड कैश कितना था, यानी स्पेंडेबल बैलेंस। तुम एक शो में इसलिए तो आते हो ताकि तुमको कुछ अलग एक्सपीरियंस करने मिले। अब जिसके पास पैसा है वो ऑलरेडी रॉयल्स में चले जाएगा। हैं? चलिए लेखा। लेखा पे कितने पैसे हैं देखें जरा। लेगा पे है 27,000 रुपए। बताओ, ये तो गलत बात है ना भाई। आई एम श्योर इनके पास कुछ क्रॉस चेक करने का होगा, नहीं तो मैं तो 27,000 कभी सही में लिखता नहीं। क्षमा, तनीषा। बाकी के दिखाए नहीं, गलत बात है भाई। बाकियों के कैसे छुपा रहे हैं लोग? आपने देखा होगा शोज में सारी इंफॉर्मेशन लोग बोलते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ बोलते हैं, अपने दुख, दर्द। यही इट ऑल कम्स डाउन टू डेस्परेशन। मॉडर्न मुलगी समृद्धि जादव, मॉडर्न मुलगी, मराठी रूट्स विद विदेशी बूट्स। पापा की परी और प्रिविलेज की हैट बहुत शान से पहनती है। हाँ ठीक है, तो गाड़ी, बंगला और बैग। ले बेटा, रेंज रोवर है उस पे, उसका बंगला भी दिखा दिया। ठीक है, रॉयल्स, आई नो रॉयल्स में जाना है इसको। कहीं अकेले जाना पसंद नहीं है, इसलिए सोसाइटी में भी अपने मैनेजर के साथ आई है। ये मैनेजर है इसका मैनेजर भी इधर कंटेस्टेंट है। नाम से रॉक है और दिल से मुलायम। ये सोसाइटी में अपनी तामड़ी चामड़ी और घुंघराले बाल दोनों ही दांव पर लगा। कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, तामड़ी चामड़ी और घुंघराले बाल, कुछ भी। पेशे से म्यूजिक बनाते हैं और बनवाते हैं, पर इस सोसाइटी में इन्हें खुद का बैंड बजवाने से बाल बाल बचना होगा। अबे यार, कौन से लोग लेके आए हैं इन्होंने भाई? क्या स्टोरी बनाई है? आई कांट टेल इफ देयर मेकिंग दिस अप या फिर रियल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही हिलेरियस है भाई। तभी सोसाइटी में इनकी समृद्धि यानी कि प्रोस्पेरिटी होगी। इतना हाइप किया, एब्स वैब्स दिखाए, सोसाइटी में इनकी समृद्धि होगी। 30,103 रुपए। तो हमारी क्षमा। शी बोल रही है। इस पे कितने पैसे हैं? मैं बता रही हूँ, और ऊपर चिपकेगी। और भाई ये मत कर देना। नंबर 1। कितने पैसे हैं इसमें? इसमें कितने दिखाओ? 21 लाख रुपए इसके सेविंग्स में। इसको कोई बताओ कि इन्वेस्ट भी करना होता है। इसके बस सेविंग में रखे हुए हैं। ये मतलब लिक्विड, वो भी कोई 5 लाख के ऊपर क्यों रखेगा लिक्विड? ऐसा क्या खरीदती है ये भाई? है अपनी सोसाइटी की और थारी बिजली क्षमा त्रिवेदी। वाह, क्षमा तो बेस्ट है यार। क्षमा तो कितनी अच्छी लग रही। वाह यार, कितनी दूध लेके जा रही है। वाह, व्हाट अ गर्ल। फॉरगिवनेस इनके नाम में है, अरे स्वभाव में नहीं। वाह, इनके अमेजिंग। से ज्यादा इनका बैंक बैलेंस है, So और good. हद से ज्यादा इनका। अरे अरे क्षमा, हाय कैसे हो? हम तो दोस्त बन ही सकते हैं अब। ओ डैम गर्ल। 8,40,000। 21 से सीधा 8.5, बट स्टिल 8.5 लिक्विड कैश, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी ब्रो। तो नेक्स्ट तहलका। तहलका तो बहुत एक्सपेक्टेड था ही। तो Okay. वो तो बहुत ऑब्वियस कर दिया था इन्होंने। ओ माय गॉड। हाँ, अच्छा ज्यादा ही खुश हो गई थी। रेगुलर्स। इसके पति पे ज्यादा पैसे होंगे तो इसके पास भी पैसे होंगे भाई। तहलका प्रैंक के चैनल पे भाई 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। ऑफ कोर्स उसके पास पैसे होंगे। पर सर एक बात बताना चाहती हूँ, इस अमाउंट को दिखाने से पहले 2 मिनट इज्जत उतर जाएगी। क्या होगा? मैंने ना तहलका को पैसे दिए आते आते कि भाई मेरे अकाउंट में पड़े, क्या ही करूंगी, तो तू इसको लगा ले गई, तो उसने कहीं लगा दिए सर, इसलिए ये बचा है बस। उल्टा है। अबे उल्टा है। अबे आंटी उल्टा है। गोल्ड इधर उधर होता है ना, ऊपर नीचे। अरे क्या हो रहा है? कितना उनको मैटर कर रहा है ना। तुम उनकी बातों से देखो कि उनको कितना मैटर करता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचे। वैसे वाले आंटी अंकल होते हैं ना कि मोहल्ले में बेइज्जती ना हो जाए। मैं बता देती हूँ, अभी मेरे पास थे, अभी 10 लाख थे, वो गोल्ड ऊपर नीचे होता है। कुछ भी बोल रही है, नोबडी केयर्स भाई। जैसे तो सबके पास कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन होगा अपने पैसे की। अब वो जो 30,000 रुपए लेके आया, क्या वो सही में एक्चुअली 30,000 से अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है? नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? 4 लाख रुपए, नॉट बैड। विमेन्स आर डोमिनेटिंग। विमेन्स की डोमिनेशन तो पता ही है इनको। रॉयल्स 3
लड़कियां हैं। सारे गरीब लौंडे आते हैं इस शो में, मतलब दिस इज अ सर्वे गाइस। सोसाइटी शो में रिच लड़कियां आती हैं एंड गरीब लौंडे आते हैं बस अगले महीने का रेंट निकालने के लिए। अच्छा बाय द वे, जब तक ये इनका चल रहा था, एक एक का नंबर लिखना, रिवील करना, ये सब चल रहा था, ये 6 लोग बेचारे अब तक यहीं खड़े हैं तब से। इससे खराब क्या हो सकता है मुझे नहीं पता भाई। तो मेरी सोसाइटी के रॉयल्स, चलिए आइए इधर तीनों। अब ना सबका ना बैंक अकाउंट रिवील हो गया है, तो अब यहाँ पे कोई लड़ाई में कुछ बोले ना कि अरे तू बाहर मिल, तुझे खरीद लूंगा ये वो। 27,000 रुपए भाई, तू खुद के लिए खरीद ले कुछ पहले। लेकिन यही होता है सोसाइटी में, जब रैक्स जीतते हैं ना, उनके लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं होता। अबे इसलिए तो वो रखा है, रैक्स के लिए भी ताली मारने को वो रखे तो है 6 लोग जिनको घर भेजना है। ये है ना, सारे लाइन में खड़े तो है बेचारे। क्या यार, शिवा के बैंक बैलेंस को देख के तो हम उसे यूनिफॉर्म भी नहीं देने वाले। It's just bad, bro. गलत बात है भाई ये। ओके, इस बार का बजट पहले से ज्यादा है। ये रॉयल वालों के ऊपर बेड लगा रखे हैं, मुझे लग रहा है रेगुलर्स है, बंक बेड्स, नॉट बैड, एटलीस्ट पिल्लो और चादर है। और ये दिख रहा है मुझे जो लोहे पे सुलाने वाले हैं गरीबों को। देखो भाई ये क्या बेड है ब्रो, दिस एब्सोल्युटली हॉरिबल ब्रो। ये इतना था कितने लोगों के लिए? नॉन वेज भी साथ में? बेटे ये अच्छा खाना है, ठीक है। ये सारे गरीब लोग ना अपनी आंखें हटा लो यहाँ से। डोंट मिक्स वेज और नॉन वेज। डोंट मिक्स वेज और नॉन वेज। हाँ, हम प्योर वेजिटेरियन। हम प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है, आप मिक्स मत करो। अरे तुम्हारे लिए है भी नहीं वो खाना, इतना उड़ो मत। सोसाइटी के कुछ रूल्स है। अच्छा, मिस रूल। अरे मिस रूल 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, मिस रूल आ गई है। बताओ बताओ। पहली बार रूल्स पढ़ रही हूँ, लेकिन ये जान लो कि रिपीट नहीं करूंगी। आई एम 100% श्योर जैसी पहला रूल टूटेगा ऑफ कोर्स रूल रिपीट किया जाएगा कि याद है मैंने बोला था। सो आई डोंट नो व्हाई दिस एटीट्यूड। आप सबकी यूनिफॉर्म्स पे आपकी क्लासेस का एम्ब्लेम है, जो चेंज होगा आपकी सोशल स्टैंडिंग्स के हिसाब से। ठीक है, जब तक हम ना बोले तब तक आप यूनिफॉर्म नहीं उतार सकते। यार श्रेया इतनी सीरियस तो कभी नहीं होती है भाई। श्रेया को सीरियस देख के मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ भाई। तुम देख रहे हो ना, जैसे मुनावर भी ऐसे तो कभी नहीं बात करता होगा रियल लाइफ में, और शो में आके उनको क्या क्या बुलवाते हैं। मेरी सोसाइटी, मेरे लोग, जल्लाद हूँ मैं यहाँ का। मुनावर खुद सोचता होगा मन में कि यार ये जो चेक देख लिया ना मैंने, इसलिए कर रहा हूँ, वरना कभी नहीं करता। रैग्स में आके खुश नहीं लग रहे। मैं तो रोना आने वाला है। हमने अभी रिवर्स गियर मारे अपने आंसुओं को। कोई बात नहीं, आ गया, आप बचा के रखिए। वो रो पड़ी सीरियस। एक्चुअली रोना आ गया उसको भाई। मतलब आएगा ही भाई, बाहर का बैंक बैलेंस देख के बुला रहे हो। कोई पूछ रहा है पीछे से क्यों रो रही हो। मेन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों रो रही है भाई, वो क्यों रो रही होगी? उसको मजा आ रहा है इसलिए रो रही है कि वाह बिस्तर ही नहीं मिलेगा सोने के लिए, वाह मजा आ गया इसलिए रो रही हूँ। पागल आदमी। कितने प्लेयर्स है? 15। बेड्स यहाँ पे 16 क्यों बना दिए? अच्छा बेड 16 है तो मतलब वो रैक्स का स्पेस ज्यादा है। रैक्स का स्पेस ज्यादा है तो एक मतलब उनमें से भी आएगा। हाय हाय, इनमें से भी कोई एक आएगा। अच्छा तो इस बार कोई 2 प्लेयर्स मेरी सोसाइटी में एंटर होंगे वापस। वाओ, चिप्स तो तुम लोग के पास है नहीं, देने के लिए है सिर्फ और सिर्फ छी भाई, जिससे देने के लिए है सिर्फ इज्जत। ब्रो हाउ डाउन बैड डू यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द शो मैन। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपके पास इज्जत देने के लिए है तो रखिए अपने पास ही, और प्लीज मेरे को बस कमेंट दे दीजिए और लाइक दे दीजिए इस वीडियो पे। Let me know in the comments if you want me to cover the second episode of this show. 2000 comments and we'll do it. बाकी तो भाई सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपके पास और इज्जत देने के लिए है, क्योंकि मैं आपकी इज्जत लेना चाहता हूँ। नहीं नो छी भाई, उस सेंटेंस को कोई ठीक नहीं कर सकता हूँ।